फरमाए। अभी भी गाजी मुमताज हुसैन कादरी अडियाला जेल में हैं और उनकी रिहाई हम पे कर्ज है। इंशाअल्लाह उस फैसला कुन मरहले की भी तैयारी आपने करनी है और उससे पहले के जो फितने हैं उनसे भी खूब निपटना है। अल्लाह के फजल से हज की तैयारी थी, जब 26 अक्टूबर को बहुत मसरूफियत के बावजूद हमने वो 13 घंटे का जो फसाद था दलील और बुरहान की रोशनी में उसका जवाब दिया। वो 7 घंटे की सीडी वो आज अवाम के ग्रास रूट्स तक उसको पहुंचाने की जरूरत है ताकि लोगों को पता चले कि क्या जुल्म और सितम हुआ और कैसे सौदागरी हुई और यहूद और हनूद की खुशनुदी के लिए किस कदर औचे हथकंडे इस्तेमाल किए गए। अल्लाह का फजल है 26 अक्टूबर को जो पैगाम दिया था और जो मुहासबा किया था कज फिक्र लोगों का, 1 महीना गुजर चुका है, अभी तक वो मेरी एक दलील का जवाब भी नहीं दे सके और इंशाअल्लाह जवाब नहीं आएगा। ये अब तुम पे है कि मुतालबा करो, उनसे मुआखजा करो। हमने दलील की जुबान बोली है, गालियां तो हमारी जुबान भी दे सकती है। गाली देना जवाब नहीं, ये कहना कि सस्ती शोहरत हासिल करते हैं। जाहिर है कि डॉलर हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें न महंगी की जरूरत है न सस्ती की जरूरत है। कोई कहता है कद ऊंचा करना चाहते हैं, मैं कहता हूं अल्लाह के फजल से कद वैसे ही ऊंचा है। इस वास्ते हमने तो सेमिनार में कहा कोई 1000 गाली दे, हम तो असर प्रूफ है गालियों का, हमें असर होते ही नहीं। अगर होता तो हमें तो देने वाले पहले थक गए दे दे के। कोई एक महाज पर नहीं देते, 20 महाज हैं जिनकी नाक में हमने दम किया है, वो गालियां तो जरूर देते हैं। मगर अगर हम वाकई कम हौसला होते मोहब्बत में तो मर्ज बढ़ने से पहले ही दवा तब्दील कर लेते। तुम्हें इन मौसमों की क्या खबर होती अगर हम भी घुटन के खौफ से आबो हवा तब्दील कर लेते। जिनको रोग होता है वो अमरीकी सिक्योरिटी में रह के सांस लेते हैं और हम अर्द मुकद्दस के चप्पे चप्पे पर रिफत मुस्तफा की अजानें दे रहे हैं। इस वास्ते किसी ने बात करनी है तो पहले उसे पाकिस्तान आना पड़ेगा और फिर हमारा सामना करना होगा। कीड़े मकोड़े इस लायक ही नहीं है कि उनसे बात की जाए। और बरमला कह रहा हूं, जिस मोड़ पर, जिस चौक पर, जिस दिन, जिस घंटे, जिस सेकंड कोई बुलाएगा, अल्लाह के फजल से सर के बल जाके साबित करूंगा कि गाजी मुमताज कातिल नहीं हीरो है। इस वास्ते आप इस बात को, वो 7 घंटे का जो प्रोग्राम है, लोगों तक पहुंचाएं, उनको सुनाएं। आपको भी उतना ही सवाब मिलेगा। जो दलाइल है उनका कोई जवाब है किसी के पास दे दे। कद ना नापे और कपड़े ना कहें, पैसे ना गिने और दीगर तरीकों से पैमाइश ना करें। जो हकीकत है वो हकीकत है। चलो हम छोटे से ही, सच्ची बात तो छोटा भी कह सकता है। हां, अगर झूठ हमने कहा तो चोर की सजा जो होती है वो हम लेने को तैयार है, लेकिन हमने जो सच कहा उसका जवाब देना चाहिए। और अगर जवाब नहीं है तो फिर गलती माननी चाहिए। अपने कारकुनों को बताना चाहिए। वो जमाना गुजर गया कि जब वो लोग कहते थे कि गाड़ी चलती है, पत्थर लगते हैं, गिर के लाग के नीचे गिर जाते हैं और गाड़ी निकल जाती है। वो जब पत्थर लाग के गिरते थे, जमाना गुजर गया। अब हमने रेलगाड़ी की रेल ही उखाड़ के रख दी है। अब गाड़ी कहां चलेगी? वो दोस्त धांधली से चढ़ने वाली गाड़ी, वो हमारे असलाफ की इज्जतों की पगड़ियां उछाल के चढ़ने वाली गाड़ी अब नहीं चढ़ सकेगी। इस वास्ते कि उसी की गाड़ी चलेगी जिसके इंजन में मदीने किश्क का तेल मौजूद होगा। मैं अपनी दुआ पर बात खत्म कर रहा हूं और इस मौका पर मुजम्मत करता हूं पाकिस्तान की हुकूमत